आप देखते होंगे कि आपके आसपास जितने व्यक्ति ना, हर एक का एक इंडेक्स होता है। कई लोग तो छोड़ू किस्म के, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हर चीज को। पहली बार लोग प्रभावित हो जाते हैं उनसे बहुत ज्यादा, अरे बाप रे बाप। जैसे कोई आपके सामने के बोले, अरे यार लेट हो गया, मोदी छोड़ ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूं। कोई ऐसे बोले आपको, अच्छा आप भोले भाले मान लीजिए, कभी ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा, पहली बार में तो आप घबरा जाएंगे। बोले क्या क्या बोल रहे हो। बोले यार कुछ नहीं यार, मोदी जी को कई बार कहता हूँ यार टाइम मत खराब किया करो मेरा, शाम शाम के समय खराब कर दिया टाइम मेरा, खुद तो अकेले, हमको भी अकेला कर देंगे। आपने कहा मोदी जी वो नरेंद्र मोदी। अरे हाँ नरेंद्र। तो ऐसे में पहली बार तो आदमी घबरा जाता है कि यार तुम, आप जानते हो उनको, मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ। तो बोला अरे वो जब छोटे थे मैं तब से उनको जानता हूँ, और मेरा उनसे ठीक ठाक संबंध है। अभी जब 2014 में इलेक्शन लड़े, 13 में बुलाया मुझे, बोले कि देखिए इलेक्शन लड़ना है केंद्र में, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, आप कुछ मेहनत कीजिए तो जीत पाएंगे। फिर मैं 2013 में पूरी ताकत लगाई, तब जीते वो। बोलते मंत्री बन जाओ, मैं आईएएस बनूं कि मंत्री बनूं, मुझे आईएएस बनना है, बना ही नहीं मंत्री मुझे, बड़ा मुश्किल से मना किया, मान ही नहीं रहे थे ऐसे। लेकिन 2-4 बार के बाद आप समझ जाते हैं। जैसे आपने कहा दिन का, यार तुम तो जानते हो, एक बार राशन कार्ड नहीं बन रहा है, एक बार मोदी जी को बोल दो ना। वो कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बोल देते। और फिर राशन कार्ड बना ही नहीं आपका 4 साल तक भी। फिर आपको लग जाता है कि भाई ये आदमी बहुत ही बड़ा छोड़ू टाइप का आदमी है, किसी काम का आदमी नहीं। तो उतना ही बोलना चाहिए जितना सच हो। अगर आप किसी को जानते भी हैं, मान लीजिए हल्का फुल्का जानते, कोई पूछे कि आप जानते हैं, बोले कि हाँ जानता हूँ, इतना ही परिचय है, आज तक कोई काम नहीं बोला है, ना बोल पाऊंगा, बोलूंगा तो काम होगा ऐसी गारंटी बिल्कुल नहीं है, ज्यादा संभावना कि नहीं होगा, इतनी ही हैसियत है। एकदम स्पष्ट सीधा सत्य वचन, इतना ही। कि आप मोदी जी को जानते हैं, हाँ मैं जानता हूं, वो नहीं जानते मुझे, स्पष्ट वचन। 5वां है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की वासना से मुक्त रहना, वासनाओं को समाप्त करना। जो महाव्रती हैं उनके लिए तो इसका मतलब है शून्य एकदम। महाव्रती व्यक्ति को जीवन भर कभी भी किसी भी तरह की वासना, चाहे वासना वो यौन संबंध की हो, चाहे कोई और वासना हो, महाव्रती ये नहीं कह सकता कि आज मेरा मन कर रहा है बहुत चटपटा भोजन करने का, नहीं, फिर वो महाव्रती रहा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा करना ही नहीं, कच्चा भोजन, उबला हुआ भोजन, बिना नमक वमक के, एकदम सीधा। शाम के 6 बजे सूर्यास्त होने वाले, जल्दी से खिलाओगे, क्या है, घी का पानी है, पानी था उसमें घी डाल के उबाल दिया है, नमक नमक नहीं है, नमक डालने से महाव्रत खतरे में पड़ सकता है, नहीं, ना नमक ना मिर्च ना कुछ और। अब वो घी का जो लेप है वो आता है एक बर्तन में, उसे उसे आदमी पी लेता है, खा लिया पी लिया जो भी कर लिया उसको, और फिर वो कहता है चित्त चित्त प्रसन्न हो गया है, अत्यंत सुंदर भोजन किया है, पेट पूरा भर गया है, मन तृप्त हो गया है, कैवल्य पथ पर यात्रा चल रही है। ऐसा खाना 4 दिन खा के कैवल्य वैसे मिल जाए आदमी को, उसके बाद बचा क्या जीवन। तो उनके लिए तो सारी वासनाएं, यौन संबंधों वाली, टेस्ट वाली, फूड वाली, किसी भी तरह की वासना, कोई महाव्रती कहे कि आप सोचो कि फिल्म देख लूं, ना, सिनेमा तो पाप है ना, वो नहीं चलेगा। अणुव्रतियों पे थोड़ी सी छूट है, जैसे विवाह कर सकते हैं, तो वैवाहिक संबंधों की छूट है, लेकिन संयम पूर्वक जीवन गुजारने की बाध्यता वहां भी है। उसमें भी नियम है कि 18 वर्ष से पहले किसी भी प्रकार से यौन संबंध की छूट नहीं है, अणुव्रत में नियम है। और बाकी भी कि मतलब प्रेम संबंध टाइप मामला, पर स्त्री गमन, मल्टीपल अफेयर्स, उन सब के लिए घोर मनाही है अणुव्रत में भी। और महाव्रत में तो पूरी तरह जीवन भर एक बार भी किसी प्रकार की वासना का मन में आना पाप है, ये माना जाता है। और मुझे बड़ा कष्ट तब होता जब मैंने देखा कि 5-7 साल पहले की बात, आपने देखा होगा, 8-9 साल का एक बच्चा जैन मुनि बन गया। सुनिए आपने ऐसी खबरें। अब वो 8-9 साल का बच्चा जैन मुनि बन रहा है, मतलब बालक तपस्वी, बालक साधु बन रहा है। उसके पेरेंट्स गौरवान्वित हैं कि हमारा बच्चा है, साधु बन रहा है, सब कह रहे वाह आपका बच्चा क्या बात है, तालियों पे तालियां, इतनी तालियां कि बच्चा ऐसे चौड़ा हो गया कि मैं तपस्वी बन रहा हूं। उसे पता नहीं बाद में क्या, उसको शुरू में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा तपस्वी बन के,
4-5 साल बाद सुनेगा अरे यार क्या कर दिया, गलती हो गई है तो, लेकिन तब तक इतना फेमस हो चुका है कि उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं है। ऐसी गलती एक आदमी ने की थी भीष्म पितामह ने, पता ना आप लोगों को? हाँ, ज्यादा हवा में उड़ गए, घोषणा कर दिया अब जीवन भर कुंवारा रहूंगा। आप सोचिए कभी ना, साहित्यिक आदमी सोचता है, उसके खोपड़ी के अंदर जाके सोचिए बाद में कितना सोचा होगा, अरे यार थोड़ा सोच लिया होता उस समय, ये क्या कर दिया। मुझसे तो मैं पूछता नहीं, अगर गलती से बच्चा मुझसे पूछ लेता ना एक बार पहले कि इस रास्ते पे जाऊंगा, 2 झापड़ मारता पहले उसको, चिकोटी काट के बोलता चल स्कूल में जा। 9 साल की उम्र में, मतलब होना चाहिए कि बाध्यता हो कि ऐसा ना कर सके, लेकिन देखिए क्या क्या है। संथारा को लेकर डिबेट है जैन दर्शन में। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो सबसे अच्छे जैन लोग हैं वो अपने जीवन का अंत खुद अपने हाथों करते हैं, और उसका तरीका ये है कि वो भोजन वगैरह सब छोड़ देते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो संथारा होता है जिसमें सब कुछ छोड़ दिया और वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिन में, 70 दिन में डेथ हो जाती है। सब कुछ छोड़ना आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई छोड़ दे 3-4-5 दिन बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद फिर दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है, फिर वो थोड़ी हैबिट हो जाती है। कई लोग संथारा लेते हैं लंबा, संथारा या संलेखना भी कहते हैं उसको, 10 साल 12 साल ऐसा भी चलता है। जैसे वो क्या करेंगे, दिन में 1 बार खाना खाएंगे, वो भी सिर्फ 1 रोटी खाएंगे बस। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60, 70, 80 किलोग्राम का है, अपनी हाइट के हिसाब से ठीक है, अब धीरे धीरे उसका वजन कम होते होते 50, 45, 40 हो जाएगा, वो एकदम सूक्ष्म हड्डियों का ढांचा बन के रह जाएगा, और उस समय भी उसका भोजन कम होता जाएगा और ज्यादा, तो अंत में धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 साल में उसकी मौत हो जाती है। इस प्रथा का नाम है संलेखना या संथारा, खूब प्रचलित है। इस पर डिबेट चल रही, राजस्थान हाईकोर्ट में इसमें एक केस आया था बहुत महत्वपूर्ण, तो उसने कहा था कि इसको आत्महत्या ही मानेंगे सेक्शन 309 आईपीसी के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन हुई, अभी उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है, तो कोई मतभेद है तो आप कहिए कि मतलब धर्म में इसकी जो भी व्यवस्था हो, लेकिन कानून की दृष्टि से तो इसको हम आत्महत्या का प्रयास ही मानेंगे और बचना चाहिए। होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कह दिया 70 की उम्र में कि मैं संथारा लूंगा या लूंगी, कई महिलाएं भी रहती हैं, होता क्या है कि इतना जोर शोर से धूमधाम हो जाती है उस घर में, घर के सब लोगों का माथा एकदम, सीना फूल जाता सबका, हमारी दादी जी संथारा ले रही हैं, पूरे जैन समाज में धूम मच जाती है, अरे भाई इनके घर में संथारा ले रही है, तो देवी की तरह है, देवता की तरह पूजा होती है उस व्यक्ति की, लोग आके उसका पैर छूते हैं, इतना सम्मान इतना सम्मान। मान लो 6 दिन बाद उसको लगेगी भूख बहुत लग रही है, 300 लोग पैर छूने के लिए लाइन लगा के, इसको भूख लग रही है अंदर ही अंदर। अभी कभी कह पाएगा भूख लग रही है? ना यार, इतना सम्मान से मरना ही ठीक है, क्योंकि अगर खा लिया उसके बाद अपमान उससे 3 गुना ज्यादा होगा, तो सम्मान के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, तो ये भी होता ही होगा। कुछ लोग पक्के भी होते हैं,